पर मुहर लगी है। एबीपी गंगा ने पहले ही बताया था कि सरकारी स्कूलों के छात्रों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है और अब शासन से आदेश भी आ गया है कि छात्रों को एमडीएम का खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट दिया जाए। इसके लिए शिक्षकों को डिटेल जुटाने के निर्देश भी दे दिए गए। इससे करीब 1 करोड़ 80 लाख छात्रों को फायदा मिलेगा। प्राइमरी स्कूल में प्रति छात्र 7.60 किलोग्राम और अपर प्राइमरी में प्रति छात्र 11 रुपये 40 पैसे किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। सभी बीएसए खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट की जानकारी एमडीएम प्राधिकरण को देंगे। यह तरीका होगा इन छात्रों को एमडीएम और कन्वर्जन कॉस्ट देने का। शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी मौजूद हैं, हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे। सतीश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि काफी बड़ा फैसला है क्योंकि 24 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के समय का खाद्यान्न उन तक पहुंचाना, बच्चों के घरों तक बच्चों तक उपलब्ध कराना, इसके अलावा कन्वर्जन कॉस्ट का पैसा देना, करीब 800 करोड़ रुपए तो हम देखते हैं कि करीब कन्वर्जन कॉस्ट आ जाती है। प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रति छात्र 100 ग्राम, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रति छात्र 150 ग्राम का जो खाद्यान्न होता है, उस हिसाब से लगभग प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के अभिभावकों को 7 किलोग्राम 600 ग्राम और उच्च प्राथमिक के छात्रों को 11.4 किलोग्राम ये अनाज और उनका इसी हिसाब से 374 रुपया और 561 रुपया ये पैसा हम अपने शिक्षकों के माध्यम से, वाउचर के माध्यम से उन बच्चों के अभिभावकों तक पहुंचाएंगे। ये हमने निर्णय लिया है। कब से ये पहुंचाना शुरू हो जाएगा? मतलब जो लाभ है इस योजना का वो छात्र छात्राओं को कब से मिलने लगेगा? ये अभी तो आदेश जारी हुआ है और इसका एक सिस्टम बनाएंगे हम लोग। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी पूरा डिटेल जो डेटा है वो शिक्षकों को उपलब्ध कराएंगे, एक स्कूल के कितने छात्र छात्राएं हैं, क्योंकि मानव संपदा पोर्टल पर हमारे पास पूरा डेटा है। उस हिसाब से हमारे जो टीचर हैं वो वाउचर जारी करेंगे और उस वाउचर को लेकर कोटेदार के पास जाएंगे छात्रों के अभिभावक, तो उनको निःशुल्क राशन मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो यहाँ पर हमने सुना बेसिक शिक्षा मंत्री जी को, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से कोटेदार के माध्यम से जो खाद्यान्न है इतने समय का, जो 76 दिन का, उसका कैलकुलेशन करके वो सभी छात्रों तक पहुंचाया जाएगा। यानी उनके घर के लोग जो हैं वो कोटेदार तक पहुंचेंगे, एक विशेष वाउचर होगा उनके पास, वो दिखाएंगे और उन्हें खाद्यान्न मिल जाएगा। दूसरी तरफ जो अभिभावक हैं उनके बैंक खातों में प्राइमरी स्कूल के छात्रों के लिए एक अलग रकम निर्धारित की गई है और अपर प्राइमरी के लिए अलग, वो रकम सीधे उनके खातों में पहुंचाई जाएगी। सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट की बात अगर की जाए तो 1 करोड़ 80 लाख छात्र छात्राओं के हिसाब से ये रकम 780 करोड़ से अधिक होती है। इसके अलावा खाद्यान्न अलग। बहरहाल इस फैसले से निश्चित रूप से 1 करोड़ 80 लाख छात्र छात्राओं को ही नहीं, उनके पूरे परिवार को एक बड़ी राहत मिलेगी। कैमरा सहयोगी मेहंदी हसन के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। ये अभूतपूर्व है, संकट अभूतपूर्व है और उस नजर से यह फैसला भी अभूतपूर्व है। शैलेश अरोरा इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट है सीधा। शैलेश, बेशक ये बहुत पॉजिटिव, बहुत अफर्मेटिव ये मूव गवर्नमेंट का और ये शासनादेश, ये कैसे इंप्लीमेंट होगा और कब तक हो जाएगा? राजेंद्र, देखिए पहले तो हम ये बता दें कि केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ये घोषणा कर दी थी कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में भी जो छात्र छात्राओं को मिड डे मील दिया जाता है उसका खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश दिया था कि बच्चों तक खाना पहुंचाना एमडीएम का सुनिश्चित किया जाए, लेकिन लॉकडाउन है, स्कूल बंद है, ऐसे में कैसे पहुंचता? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये रास्ता निकाला कि किस तरह से जो खाद्यान्न है वो छात्र छात्राओं को उपलब्ध करा दिया जाएगा इकट्ठा, और उसको बनाने की जो लागत आती है, ये देखिए अहम फैसला हो जाता है और ज्यादा भी सरकार का, कि सिर्फ खाद्यान्न नहीं दे रहे हैं, उसको बनाने की जो लागत है, जो सरकार का खर्च आता है, ये तय किया गया कि हम वो भी देंगे इन बच्चों को, उन्हीं का अधिकार है इस पैसे पर। इस मंशा के साथ वो पैसा भी अब इन छात्र छात्राओं के जो अभिभावक हैं उनके खाते के नंबर लिए जाएंगे और उसमें ऑनलाइन ये पैसा उनके खातों में भेजा जाएगा। शासनादेश जारी किया गया है राजेंद्र। अब जितने अध्यापक हैं, जो प्रधानाध्यापक है स्कूलों के, उनको कहा गया है कि तत्काल आप लोग स्कूल जाना शुरू करें। स्कूल जाकर आप क्या जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावकों से संपर्क करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और उसके बाद उनका जो डाटा है वो जुटाइए, उनके बैंक खातों के नंबर लीजिए। अगर किसी का बैंक खाता नहीं है तो उसको खुलवाने के लिए प्रयास कीजिए कि वो कैसे अपना बैंक खाता खुलवाएं। अधिकतर अभिभावकों के हालांकि माना जा रहा है कि बैंक खाते खुल चुके जनधन की वजह से, और इसके बाद वो
पूरा डेटा बनाकर देंगे। एमडीएम प्राधिकरण जो है, मिड डे मील मध्याह्न भोजन प्राधिकरण जो है, उसको ये पूरा दे दिया जाएगा। बीएसए के माध्यम से ये दिया जाएगा और सभी डीएम जो है, इस पूरी व्यवस्था की डीएम और सीडीओ जो है वो निगरानी करेंगे। तो अगर बात करें तो प्राइमरी स्कूल के एक छात्र को करीब 7 किलो और 600 ग्राम खाद्यान्न मिलेगा और 374 रुपए प्रति छात्र दिया जाएगा। इसी तरह से अपर प्राइमरी में अगर बात करें तो 11 किलो 400 ग्राम खाद्यान्न और 561 रुपए नकद उनके खातों में भेजे जाएंगे। तो योजना के ऊपर अगर हम पूरे खर्च की बात करें, जो खाद्यान्न बटेगा वो अलग है, लेकिन जो सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट के नाम पर सरकार इन 1 करोड़ 80 लाख छात्र छात्राओं के जो अभिभावक है उनके खातों में पैसा भेजेगी, वो रकम 780 करोड़ से अधिक की होती है। इस संकट काल में, जबकि आर्थिक मंदी का भी दौर है, निश्चित रूप से सरकार का इस तरह से फैसला लेना और उस पैसे को वहां तक पहुंचाना निश्चित रूप से एक बड़ा कदम है और बड़ी राहत भी देगा उन अभिभावकों को, क्योंकि देखिए इन सरकारी स्कूलों में अधिकतर जो छात्र छात्राएं आते हैं वो उस वर्ग के हैं जिनके लिए ये रकम बहुत मायने रखती है। तो ऐसे में एक बड़ी राहत होगी उनके लिए। और क्योंकि अध्यापकों को भी कहा गया कि तत्काल ये डेटा आप शुरू कीजिए, उनके अकाउंट नंबर, उनके नाम पते, खाद्यान्न जो दिया जाएगा उसके लिए व्यवस्था की गई है कि जो अभिभावक है जब उनसे सारा डिटेल ले लिया जाएगा तो उसके बाद प्रधानाध्यापक जो है वो कुछ वाउचर प्रिंट कराएंगे। उन वाउचर पर पूरी डिटेल लिखी होगी और उन वाउचर के जो वाउचर होंगे वो छात्र छात्राओं को उपलब्ध करा दिए जाएंगे उनके नाम से। उस पर यह भी लिखा होगा कि इनको कितना खाद्यान्न दिया जाना है। इसके बाद वो परिवार जिनको ये वाउचर मिलेगा, अभिभावक अपने जो कोटेदार है वहां का उसको दिखाएंगे और उसी के आधार पर उसकी आपूर्ति कर दी जाएगी। तो ये पूरा खाका है और तत्काल क्योंकि कार्रवाई के निर्देश है तो ये मान सकते हैं कि इसी बहुत जल्द, जितनी जल्द हो सकता है, इसका योजना का लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए राजेंद्र, देखते हैं कि ये जमीन पर कितने वक्त में उतर पाती है और कब लोग खुद अपनी खुशी जाहिर करते हैं इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन पर। निश्चित रूप से पॉजिटिव ये मूव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेश। पर मोहर लगी है। एबीपी गंगा ने पहले ही बता दिया था कि सरकारी स्कूलों के छात्रों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है और अब शासन ने इसका आदेश भी दे दिया है कि छात्रों को एमडीएम का खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट दिया जाएगा, जिसके लिए शिक्षकों को डिटेल जुटाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। बता दें कि इससे करीब 1 करोड़ 80 लाख छात्रों को फायदा पहुंचेगा। प्राइमरी स्कूल के लिए प्रति छात्र 374 रुपए और अपर प्राइमरी के प्रति छात्र 561 रुपए कन्वर्जन कॉस्ट के दिए जाएंगे। प्राइमरी स्कूल में प्रति छात्र 7.60 किलोग्राम और अपर प्राइमरी में प्रति छात्र 11.40 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। सभी बीएसए खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट की जानकारी एमडीएम प्राधिकरण को देंगे। हमारे साथ में इस समय बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी मौजूद हैं। हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे। सतीश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि काफी बड़ा फैसला है क्योंकि 24 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के समय का खाद्यान्न उन तक पहुंचाना, बच्चों के घरों तक, बच्चों तक उपलब्ध कराना, इसके अलावा कन्वर्जन कॉस्ट का पैसा देना, करीब 800 करोड़ रुपए तो हम देखते हैं कि करीब कन्वर्जन कॉस्ट आ जाती है। प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रति छात्र 100 ग्राम, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रति छात्र 150 ग्राम का जो खाद्यान्न होता है, उस हिसाब से लगभग प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के अभिभावकों को 7 किलोग्राम 600 ग्राम और उच्च प्राथमिक के छात्रों को 11.4 किलोग्राम ये अनाज और उनका इसी हिसाब से 374 रुपया और 561 रुपया ये पैसा हम अपने शिक्षकों के माध्यम से, वाउचर के माध्यम से उन बच्चों के अभिभावकों तक पहुंचाएंगे। ये हमने निर्णय लिया है। कब से ये पहुंचाना शुरू हो जाएगा? मतलब जो लाभ है इस योजना का वो छात्र छात्राओं को कब से मिलने लगेगा? ये अभी तो आदेश जारी हुआ है और इसका एक सिस्टम बनाएंगे हम लोग। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी पूरा डिटेल जो डेटा है वो शिक्षकों को उपलब्ध कराएंगे, एक स्कूल के कितने छात्र छात्राएं हैं, क्योंकि मानव संपदा पोर्टल पर हमारे पास पूरा डेटा है